नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारी ज़िंदगी का वक्त महदूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़माने की कसम खाई है। मुफस्सिरीन लिखते हैं इससे वक्त का कद्र और अहमियत का पता चलता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला कसम खा रहे ज़माने की, तो इससे वक्त की कितनी हमें कदर करना चाहिए। वक्त जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नियामतें ऐसी है जिनमें लोग धोखा खा जाते हैं। नंबर एक है सेहत, नंबर दूसरा है फुर्सत। हम इन दोनों को मिसयूज़ कर देते हैं, सही तरह से इसको यूज़ नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पे अच्छी सेहत है तो कितना मौका है हमें कि हम अच्छे से अल्लाह की इबादत करें। जितना सेहत के वक्त में हम अच्छी तरह अल्लाह की इबादत कर सकते हैं, इतना बीमारी में हम अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते। आज हमें सेहत है तो हम अच्छे तरह से रुकू सजदे कर सकते हैं, सुन्नत तरीके पर रुकू सजदे कर सकते हैं। उस वक्त आने से पहले जबकि हम सजदा भी नहीं कर पाएंगे, उस बीमारी के आने से पहले हम खूब सेहत की कदर करें। मिसाल के तौर पे आज अल्लाह ने हमें सेहत दी है तो खूब अच्छे तरह से सजदा करें, रुकू करें, नमाज की पाबंदी करें और वक्त की कदर करें। एक एक वक्त हमारा कीमती है, एक एक सेकंड हमारा कीमती है। जब भी हमें वक्त मिले तो हम दुरूद शरीफ की पाबंदी करें और तस्बीहात की पाबंदी करें। थोड़ा सा वक्त मिल जाए तो नमाज पढ़ ले, और वक्त मिल जाए तो कुरान की तिलावत कर ले। हम हर एक एक सेकंड को कीमती समझें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 चीज़ों की कदर करें 5 चीज़ों से पहले। नंबर 1, जिंदगी की कदर कर लो मौत से पहले। जिंदगी की कदर इस तरह करना है हमें कि मिसाल के तौर पे आज हमें अल्लाह ने सेहत दी है तो हम कई हज़ार मरतबा तौबा इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं, तस्बीहात की पाबंदी कर सकते हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कई हज़ार मरतबा पढ़ सकते हैं, आयत करीमा पढ़ सकते हैं, नमाज़ें पढ़ सकते हैं। लेकिन मौत के बाद हम एक सुबहान अल्लाह कहने पर भी मजबूर होंगे। मौत के बाद अफसोस करने का कोई फायदा नहीं। उसके बाद हम एक सेकंड भी वक्त नहीं मिल सकता हमें कोई चीज नेकी करने की। आज अल्लाह ने हमें वक्त दिया है तो हम नेकी करें हर एक एक सेकंड, कई हजारों मरतबा। आज मिसाल के तौर पर आज जुमा का दिन है तो हम खूब दरूद शरीफ का एहतमाम करें। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें वज़ू नहीं होता है, तो हम बगैर वज़ू की भी दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। जो दफ्तर में जाते हैं तो जाते जाते दरूद शरीफ का एहतमाम करें। जब काम करते हैं तो काम करते करते दरूद शरीफ का एहतमाम करें। ख़वातीन होती है तो अपने घर का काम करते करते दरूद शरीफ का एहतमाम करें। अल्लाह ने हमें वक्त दिया है तो हम वक्त की कदर किस तरह करें। हर वक्त हम अपना एक शेड्यूल बनाएं, सुबह से लेकर शाम तक का हम अपना शेड्यूल बनाएं कि हमें इस वक्त में क्या करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना शेड्यूल बनाए थे।
किस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने टाइम का शेड्यूल बनाया था कि नमाज दिन के अंदर ये शेड्यूल था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, 2 नमाजों के दरमियान, मिसाल के तौर पे ज़ोहर से लेके असर तक मुझे क्या काम करना है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस काम को कर लेते थे दिन के एतबार से। और हफ्ते के एतबार से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ये शेड्यूल बनाया था कि पीर और जुमेरात को रोज़ा रखते थे और बुध की दिन मदीना के जो ख़वातीन होती थी औरतें, उनमें खिताब किया करते थे। तो दीन के एतबार से भी अल्लाह के रसूल ने शेड्यूल बनाया था और हफ्तों के एतबार से भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना शेड्यूल बनाया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेड्यूल जब बना लेते थे अपने दिन भर का, और रात का अलग और दिन का अलग, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन का अलग और रात का अलग शेड्यूल इस तरह बनाते थे कि उन्होंने रात के 3 हिस्सों को तकसीम कर लिया था। पहला ये कि अपने फैमिली को वक्त देते थे, रात का पहला हिस्सा अपने फैमिली को वक्त देते थे, रात का दूसरा हिस्सा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करते थे, और रात का तीसरा हिस्सा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में मशगूल होते थे, तहज्जुद की पाबंदी करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ते थे। आज हमारा ये शेड्यूल है कि हमने अपने रात में 3 हिस्सों को बनाया है, पहला हिस्सा फैमिली का, दूसरा हिस्सा आराम का, तीसरा हिस्सा इबादत का। क्या हमने इस तरह का शेड्यूल बनाया है? अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत करे। हम कितना वक्त ज़ाय करते। आजकल हमारे नौजवान भाई और नौजवान बहन पूरी रात चैटिंग करते हैं, पूरी रात एक दूसरे से फ़ोन पर बात करते हैं, पूरी रात हमारी इस तरह जाती है। बहुत सारी बातें सुनने में आई है कि लड़कियां छुप कर अपने कमरे में होते हैं, बेचारे वालिदैन तो सो जाते हैं, वालिदैन इस तरफ तो ख्याल नहीं करते हैं। तो लड़कियां और लड़के अपने अपने कमरों में रहकर पूरी रात एक दूसरे से बात करते हैं, जबकि ये हराम है। सोचे कि अगर हमने सुबह का सूरज ना देख पाए तो बताओ हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे, हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, जबकि मौत के बाद हमारा एक सेकंड भी सुबहान अल्लाह कहने का मौका नहीं मिलेगा। अब मोबाइल का ऐसा फितना है कि माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को मोबाइल ना दे, अगर वो मोबाइल देते हैं तो उनका ख्याल करे, उनको नसीहत करे, उनको वक्त दे। आजकल जो बच्चे बिगड़ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा हाथ अपने वालिदैन का है कि वो बच्चों की तरफ तवज्जो ही नहीं देते, रात दिन कमाई में लगे। बच्चे किससे बात कर रहे हैं और बच्चे रात में क्या कर रहे हैं वालिदैन को कुछ पता नहीं होता है। हर अपने अपने काम में मस्त है, कोई एक दूसरे की तरफ ख्याल देने के लिए तैयार नहीं। लड़की से गैर महरम लड़की से पूरी रात बात करती है, पूरी रात चैटिंग करती है, लेकिन वालिदैन को खबर ही नहीं होती है कि मेरी बच्ची क्या कर रही है। और बच्ची को भी इस बात का एहसास नहीं होता है कि मेरे वालिदैन हैं बेचारे रात दिन कमाते हैं और हमारा ख्याल करते हैं, रात दिन कमाते हैं और रात को सो जाते थके हारे। वो हमें कब तक हमारे पीछे रहेंगे, कब तक हमारा ख्याल करेंगे, कब तक हमें ख्याल देंगे। तो बच्चों को भी नहीं समझ में आता है कि हम किस तरह अपने वक्त को गुजारे। लॉकडाउन का ज़माना था बल्कि चल रहा है, तो इस वक्त में हम कितना वक्त को ज़ाय करते हैं। हमें अपना पूरा वक्त पिक्चर में, पूरा वक्त गानों में, पूरा वक्त नौजवान लड़कियां एक दूसरे की बातें करने में, चैटिंग करने में। वालिदा कहती है कि बेटा ये काम कर लो, तो लड़की बस मोबाइल में मस्त रहती है। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं दरख्वास्त करता हूँ हम अपने नौजवान भाई और बहनों से कि अल्लाह के वास्ते इस काम से बचें। अगर इस हालत में हमारी मौत आ जाए तो हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। कहते हैं कि देखा जाएगा। देखो हम एक छोटी सी आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो बताइए हम जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे। कितनी खतरनाक आग होती है जहन्नम की, क्या हम उसको बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या हमारे अंदर इतनी ताकत है
कि हम उसको बर्दाश्त करें। अब अल्लाह तबारक व तआला ने कोरोना वायरस का एक अजाब भेजा है कि मेरे बंदे सुधर जाएंगे, लेकिन हम अपनी चाल को नहीं बदले अभी तक। हम जू का तू है अभी तक। हमारा जो रवैया पहले था आज भी वही है रवैया। पहले हम गुनाह करते थे, आज हमने गुनाह को डबल कर दिए कि हम और इससे बड़े अजाब का इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक ताला इससे और बड़ा अजाब भेजे और हम सुधर जाए। कि इससे बड़े और अजाब का हम इंतजार कर रहे हैं। कई मरतबा अपने मुस्लिम महल्लों में मेरा जाना हुआ तो मैंने देखा कि मुझे गानों की आवाज़ आ रही है, पिक्चर की आवाज़ आ रही है। रात दिन गानों की आवाज़ आती है, रात दिन। रात में अपना वक्त पूरा दिन सोते हैं और रात को जब नींद नहीं आती है तो अपना वक्त पिक्चर में डाल देते। मेरे भाइयों, हमें अल्लाह से डरना चाहिए और अल्लाह ने हमें जो वक्त दिया है उसका सही सही इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना शेड्यूल में रात की 3 हिस्से करते थे। पहला हिस्सा अपने फैमिली के लिए, दूसरा हिस्सा सोने के लिए और तीसरा हिस्सा इबादत के लिए। और दिन का भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शेड्यूल को बनाया था। पहला हिस्सा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से फजर के बाद गुफ्तगू करते थे, दीन की बातें करते थे और हालात पर गुफ्तगू करते थे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर कैलुला करते थे। यह कैलुला है इंसान के कामों की तकमील के लिए बहुत फ़ायदा है। और ये हमें, अगर हम थोड़ा सा कैलुला करते हैं तो हमें तहज्जुद में उठने के लिए बहुत फ़ायदेमंद देता है। ये हमारा थोड़ा सा कैलुला, अगर हम थोड़ा सा कैलुला कर ले तो हमें तहज्जुद के वक्त उठने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन अब किससे कहे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे भाई हैं तो पूरी रात वो तो पिक्चर में डाल देते हैं। दोपहर को सोते हैं और रात को पूरी रात पिक्चर में डालते हैं। तो हमें बचना चाहिए इन सब चीज़ों से। देखो, हमारे जो बड़े अकाबिर हुआ करते थे अपना एक एक सेकंड अल्लाह की याद में गुजार दिया करते थे। अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह 24 घंटे में से सिर्फ एक मरतबा खाना खाते थे। 24 घंटे में सिर्फ एक मरतबा खाना खाते थे। इसलिए दोपहर में इसलिए नहीं खाते थे, रात में इसलिए नहीं खाते थे, सुबह का नाश्ता इसलिए नहीं करते थे कि इतने वक्त में मैं अल्लाह की इबादत करूं। तो हमारे अकाबिरीन किस तरह अपने वक्त को बचाया करते थे कि खाना छोड़ दिए उन्होंने और उतने वक्त में वो इबादत करते थे। लेकिन आज हम ऐसा नहीं कहते। हमारे एक बुजुर्ग है, वो कहते हैं कि अच्छा खाए, अच्छा पिए और अच्छी अल्लाह की इबादत करें। हम बेवफा है, हम अल्लाह के बहुत बड़े बेवफा है। हमारे मदरसे में एक कुत्ता है, उसको बासी रोटी डालते हैं, ताज़ी रोटी भी नहीं, बासी रोटी डालते हैं हम लोग। वो हड्डियां खाता है, बासी हड्डियां खाता है। लेकिन वो हमने देखा है कि पूरी रात जागता है, पूरी रात जागता है। किस लिए? हम लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये मेरे मालिक है, इन्होंने मुझे खिलाया, मुझे इनकी वफा करना है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, जो अल्लाह हमें 3 वक्त गरम गरम रोटी खिलाता है, अच्छे अच्छे खाने खिलाता है, जो हम चाहते अल्लाह हमें वो खिलाता है, जो चाहे अल्लाह तबारक ताला हमें वो चीज़ अता करता है, इतनी नियामतें अता करता है और हम पूरी रात पिक्चर में डालते हैं। हमारे नौजवान भाई और पूरी रात गए महरम लड़की से बात करने में डालते हैं। कितनी बड़ी बेवफाई है हमारी अल्लाह के साथ। अल्लाह, मेरे भाइयों, आज अल्लाह तबारक ताला हमसे नाराज़ हो चुके हैं। हमें चाहिए कि हम अल्लाह को मनाएं, हर वक्त हर घड़ी अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह ने आज हमें बहुत बड़ा वक्त दिया है। कितना ज़्यादा वक्त होता है हमारे पास, पूरा दिन हम बोर हो जाते हैं, कहते कि बहुत बोर हो रहा है, अब क्या करें। अब ऐसा लगता है कि घूमने के लिए चला जाए, अब बहुत वक्त है, अब ऐसा लगता है कि हम चलो 3 घंटे का एक शो देख लेते हैं, थोड़ी सीरियस ही देख लेते हैं। क्या उतने वक्त में हम कुरान की तिलावत नहीं कर सकते? क्या उतने वक्त में हम दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते? क्या उतने वक्त में हम अल्लाह को नहीं मना सकते? मेरे भाइयों, आज हम बहुत गुनाह कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा दिल काला हो चुका है, हमारा दिल पत्थर का सिल हो चुका है।
जिसकी वजह से हमें ना कुरान पढ़ने का जी चाहता है, ना नमाज पढ़ने का जी चाहता है, ना दुआ मांगने का जी चाहता है, ना हमें एहसास है इस बात का कि अल्लाह हमसे नाराज है। हमें एहसास तक नहीं है इस बात का कि अल्लाह तबारक तआला हमसे नाराज है। मेरे भाइयों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं मेरे नौजवान बहनों से कि अपने वक्त को ज़ाय ना करें। कॉलेज की लड़कियां हैं, अपना वक्त थोड़ा पढ़ाई में डाल दे, थोड़ा वक्त इबादत में डाल दे, ना कि ये कि हम पूरा दिन पूरी रात चैटिंग में डाल दे और माँ बाप को इसकी खबर तक नहीं होती। क्या अल्लाह तबारक तआला को इसकी खबर नहीं है? तुम किन किन लोगों से छुप छुप कर बातें करोगे? अपने गैर महरम जो लड़के लोग हैं लड़कियों से बातें करते हैं छुप छुप कर, और लड़की लोग हैं लड़के लोगों से बात करते हैं छुप छुप कर। किन किन लोगों से तुम छुपोगे? कि तुम अल्लाह से भी छुप जाओगे? कि अल्लाह से छुप कर बातें करोगे? कि अल्लाह से छुप कर तुम गुनाह करोगे? कि अल्लाह तबारक तआला तुम्हें नहीं देख रहा है? तुम्हें अब्बा का खौफ है, तुम्हें रब्बा का खौफ नहीं है? मेरे भाइयों, हम अपनी जिंदगी मन चाहे जिंदगी ना गुजारे, हम रब चाहे जिंदगी गुजारे। जब हम रब चाहे जिंदगी गुजारेंगे तो हमारी जिंदगी के अंदर सुकून होगा, हमारे उम्र में बरकत होंगी। सिर्फ डरे हुए हैं कि पता नहीं हमें बीमारी लग जाए, पता नहीं हमें बीमारी आ जाए, और तुम रात दिन अल्लाह की इबादत करोगे, अल्लाह से डरोगे, अल्लाह से खौफ करोगे, तकवा इख्तियार करोगे, तो अल्लाह तबारक तआला तुम्हें ज़रूर बचाएगा इस बीमारी से। अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत देगा, अल्लाह ताला तुम्हारे उम्र में बरकत देंगे। जब इंसान गुनाह में मुब्तला हो जाता है तो अल्लाह तबारक तआला उसके वक्त की बरकत को ख़त्म कर देते हैं, अल्लाह ताला उसके रिस्क को ख़त्म कर देते हैं, अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकत नहीं देते हैं। सब लोग कहते हैं कि पता नहीं कैसा ज़माना आ गया है कि 20 साल और 25 साल की उम्र में लड़कों को हार्ट अटैक आता है, 22 साल की उम्र में शुगर हो रही है। हमारे ज़िंदगी का वक्त ख़त्म होते जा रहा है। वक्त, हमारे ज़िंदगी की बरकत, जो उम्र में बरकत हुआ करती थी पहले, वो सब ख़त्म हो चुकी है। 20 साल, 25 साल, 30 साल, बहुत से बहुत 50 साल इसके ऊपर नहीं जाता है आज। क्यों? हमारे उम्र में बरकत क्यों ख़त्म हो गई? हमारे गुनाहों की वजह से। अल्लाह तबारक तआला ने हमें जो वक्त दिया है, हम वक्त को सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। हमें चाहिए कि हम अपने वक्त को सही इस्तेमाल करें। हज़रत मौलाना यहया रहमतुल्लाह अलैह, वो सोचते थे कि ठंडी का मौसम हो और मैं धूप में बैठकर गन्नों को चूसूं और गन्ने को खाऊं। 24 साल गुजर गए ये सोचते सोचते, लेकिन उनको ये अमल करने के लिए 24 साल वक्त नहीं मिला। बस सोचते ही रह गए वो कि मैं ये काम करूं। उन्होंने कैसे अपने नफ्स को मारा, कैसे एक एक वक्त जो उन्होंने सही वक्त को इस्तेमाल किया, एक एक सेकंड अल्लाह की याद में गुजारा उन्होंने। वो ये काम भी नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अहमियत नहीं दी इस बात को। मिसाल के तौर पे उनका जी चाहता होगा चलो मैं इस वक्त अब मैं ये काम करूं, मैं धूप में बैठकर गन्ना खाऊं, लेकिन फिर उस वक्त उनको ख्याल आता होगा कि चलो मैं थोड़ी देर अल्लाह की इबादत कर लूँ, फिर उसके वक्त चला जाता हूँ। फिर वो अल्लाह की याद में इतने मसरूफ और इतने मशगूल हो जाते होंगे कि उन्हें उसका वक्त ही नहीं मिलता होगा, बस अल्लाह की याद में गुजार देते। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, जब लोग उनसे मुलाकात के लिए आया करते थे तो वो कहते थे कि देखो आपको भी आखिरत की तैयारी करना है और मुझे भी आखिरत की तैयारी करना है, इंशाअल्लाह हम लोग क़यामत की दिन मिलेंगे। ज़्यादा बात भी नहीं करते थे वो, बस आखिरत का ख्याल, बस आखिरत का उन्हें ख्याल रहता था। मेरे भाइयों, जब तक हम मौत को याद नहीं करेंगे तब तक हमारी ज़िंदगी सही से नहीं गुजरेंगी। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई गुनाह कर रहे हैं, हमें ख्याल आ गया कि हमें तो मरना है, मरने के बाद हमें अल्लाह को मुंह दिखाना है, तो हम लोग गुनाह से बच जाएंगे। हम सोचे कि हमें मरना है, हम लोग सोचते ही नहीं इस बात को कि हमें मरना है, बस इंजॉय। कब तक इंजॉय करोगे मेरे भाइयों? कब तक इंजॉय करेंगे मेरे भाइयों? ये वक्त इंजॉय का नहीं है, ये वक्त अल्लाह को मनाने का है। अगर हम अल्लाह को नहीं मनाएंगे तो हमारा हर सेकंड, हर घड़ी मुसीबत की गुजरेंगी।
तो देखो मेरे भाइयों, मैं कह रहा था कि हम मौत से पहले अपनी ज़िंदगी की कदर कर ले। नंबर 2, जवानी से पहले बुढ़ापे, जवानी की कदर कर ले बुढ़ापे से पहले। सेहत की कदर करो बीमारी से पहले। माल की कदर करो गुर्बत से पहले। फुर्सत की कदर करो मशगूली से पहले। अभी हमें फुर्सत है, लॉकडाउन का ज़माना है, हमें फुर्सत है, अभी बहुत फुर्सत है। हम इतनी इबादत करें, इतनी इबादत करें। देखो मेरे भाइयों, हमने अभी तक जो वक्त गुजारा है, हमें पता है कि हमने इतना वक्त गुजार लिया है, लेकिन आगे आज के बाद हम 1 सेकंड जीते हैं, 1 मिनट जीते हैं, 1 घंटा जीते हैं, 1 साल जीते हैं, क्या 5 साल जीते हैं, हमें कोई पता नहीं। क्यों ना हम तैयारी कर ले, क्यों ना हम अल्लाह को मनाने में अपना वक्त गुजारे। क्यों हम लोग गफलत में अपने वक्त को गुजारे। क्यों, किस बात से हम गफलत में, कि हमें मरना नहीं है, कि हमें मौत आने नहीं है, कि हमें कब्र का अज़ाब मालूम नहीं है, कि हमें जहन्नम की आग का पता नहीं है। आज दुनिया का सांप अगर निकल आ जाए, अगर महफिल हो तो पूरी महफिल खाली हो जाती, सारे लोग भाग जाते हैं। तो मेरे भाइयों बताइए कि जब हमें कब्र में डाला जाएगा और वो सांप बिच्छू इतने बड़े बड़े जब आएंगे तो हम कहाँ भागेंगे, हम किसे पुकारेंगे, हमें कौन आएगा बचाने के लिए। हम किसके लिए हम अपने वक्त को ज़ाय करें, अपने बच्चों के लिए करना चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए भी करना चाहिए। लेकिन हम नमाज रोज़ों को छोड़कर बस कमाने में अपने वक्त को निकाल देते हैं कि हम इतना कमाएंगे, अपने बच्चों को काम आएगा। देखो आज का वो ज़माना है कि अगर बाप मर जाता है या कोई भी खानदान का बड़ा जो होता है वो फौत हो जाता है, उसके बाद जो उसके मातहती में रहते हैं वो कितने दिन तक याद रखते हैं आपको? 1 महीना, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल। 1 साल के बाद सब कुछ नसीब मनसिया हो जाता, सब कुछ भूल जाते, फिर वो अपने जिंदगी में लगे रहते। हमने जिन लोगों के लिए अपने वक्त को 24 घंटे कमाने में लगा दिए और बस अल्लाह को हमने याद नहीं किए, किन के लिए? हमारे मातहतों के लिए, और वही लोग आपको याद नहीं करते। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों का भी सोचें, हम अपनी भी जिंदगी का सोचें, आखिरत का सोचें कि हमें आखिरत, हमें मरना है, हमें अल्लाह को मुंह बताना है मरने के बाद। तो मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम खूब अल्लाह की इबादत करें, वक्त की कदर करें। और अभी फुर्सत का मौसम, फुर्सत का ज़माना है, तो मशगूली आने से पहले अभी हमें फुर्सत में तो खूब अल्लाह की इबादत करें, खूब अल्लाह की इबादत करें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के अंदर भी 3 हिस्सों में तकसीम किए थे। एक अपनी फैमिली के लिए, एक अल्लाह की इबादत के लिए, और लोगों से मुलाकात के लिए। जो भी लोग मुलाकात के लिए आते थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दीन की बात समझाया करते थे। और फजर के बाद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम से गुफ्तगू करते थे, उनको दीन की बात समझाया करते थे, उनकी रूहों को तरोताज़ा करते थे, उनकी ईमान को मजबूत करते थे। देखो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है, आज हम सब लोग ये कहते हैं कि हम आज दुकान पर जाते हैं तो दिन भर में सिर्फ 1 ग्राहक आता है, कोई कहता है कि सिर्फ 2 ग्राहक आते हैं, पूरा दिन हम खाली बैठे रहते। हम अपनी दिन की इब्तिदा तहज्जुद से शुरू करें, रात को जल्दी सो जाए और तहज्जुद में उठे, और तहज्जुद में उठने के बाद अल्लाह से मांगे। एक फरिश्ता निदा लगाता है, आवाज़ लगाता कि कोई है कि जो अल्लाह से मांगे, अपनी मगफिरत चाहे या कोई अपनी रिस्क तलब करे। वो फरिश्ता निदा लगाता है और उस वक्त हम सोए रहते। वो उस वक्त उजरत का वक्त होता है और हम उस वक्त सोए रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि ए मेरे बंदे, दिन के शुरू में तू 4 रकात पढ़ ले, सारे दिन तेरे कामों में मदद करूँगा। वो 4 रकात कौन सी है? हम तहज्जुद पढ़े, फिर हम फजर का इंतज़ार करें, फिर फजर के बाद अपने मामूलात में लगे रहे, फिर हम इशराक की 4 रकात पढ़े। जो शख्स इशराक की 4 रकात पढ़कर अपने कारोबार में चला जाता है, कारोबार के लिए, तिजारत के लिए या दफ्तर के लिए चला जाता है, पूरे दिन अल्लाह तबारक व तआला उसके कामों में अल्लाह मदद करते हैं। जिसके साथ अल्लाह की मदद हो वो कभी हार नहीं सकता। बहुत सारी माँ बहनें होती है, वो कहती है कि मैं काम कर करके थक जाती हूँ, अकेली रहती हो, बहुत सारा काम होता है। अगर वो चाश की 4 रकातें पढ़ ले और फजर के बाद ना सोए,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हज़रत फ़ातिमा के घर गए और देखा कि हज़रत फ़ातिमा सोए हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए फ़ातिमा, फजर के बाद तुम ना सोया करो, इसलिए कि अल्लाह तबारक तआला इस वक्त में अल्लाह रिस्क भेजता है। जिस वक्त अल्लाह तबारक तआला हमें रिस्क के फैसले करते हैं उसी वक्त हम सोए रहते। तो बताओ पूरे दिन हमें कहाँ से ग्राहक मिलेंगे? जब अल्लाह की मदद हमारे साथ ना हो तो हम कितने भी देर बैठे रहे, ग्राहक नहीं आएंगे। लेकिन हम तहज्जुद पढ़ेंगे, फजर की नमाज पढ़ेंगे, फिर इशराक पढ़कर चले जाएंगे। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा है कि तुम इशराक पढ़कर बाहर निकलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अल्लाह हमारी ज़रूर मदद करेंगे। तो अल्लाह तबारक तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले मुझे तौफीक अता फरमाए कि मैं तहज्जुद की पाबंदी करूँ, इशराक की पाबंदी करूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।